पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बहुरुद्दीन पिंडारी नाम के एक सुन्नी मुसलमान था। बहुरुद्दीन पिंडारी नाम के एक सुन्नी मुसलमान था। वो झांसी के रानी के किला में पीछे चौकीदार था और वो अंग्रेजन से मिल गया और झांसी के रानी जब पीछे के गेट से निकली तो वो अंग्रेजन के बता करके और झांसी के रानी के मरवा दिया। उसी के लड़का चांद मियाँ हुआ। चांद मियाँ भी जो है जासूसी करता था, धीरे धीरे अंग्रेजन के जासूस बन गया। उसने हिंदुस्तान के राजाओं के मंदिरों के लुटवाना पिटवाना अधोखा करना काम था। एक पिक्चर बनता है अकबर अमरअंथा ने, उस पिक्चर में सुपर हिट होता है और वो चांद मियाँ सुपर हिट हो जाता है साईं बाबा के नाम से। उसके नासिक में एक मंदिर बनता है और मंदिर में धीरे धीरे जो है वहाँ से निकल करके हिंदू के सारे मंदिर में घुस गया। इसके इजाज़त किसने दिया था? वो ना ये कहीं वेद में है, न कहीं शास्त्र में है, न कहीं उपनिषद में है, कहीं नहीं है। ये सुन्नी मुसलमान के हिंदू क्यों पूजा कर रहे हैं? आज उसके जनसंख्या इतना बढ़ गया कि जितना सनातनी है उससे कम वो भी ना है। ये दो पार्ट में हिंदू बट गए, ये आपस में समय समय पर लड़ते भिड़ते रहे, एक दूसरे के कोई बात सुनने के लिए राजी ना है। इसके पीछे कौन है? विदेशी हैं, विदेशी गद्दार हैं जो रहते हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में ये कारोबार करते हैं। उनका हिंदुस्तान के तोड़ना मरोड़ना लूटना पीटना इनका काम है। इसलिए सावधान हो जाए, आइए सबसे बचे, कहें कि षड्यंत्र के शिकार ना बने। ऐसा ही एक पिक्चर बना था संतोषी माता। उसमें एगो संतोषी माता पिक्चर से एक हीरोइन संतोषी माता बनी और कह दिया गया कि शंकर जी की बेटी है और शंकर जी के गणेश के बहन है। शिव पुराण में कहीं इसके नाम निशान ना है। जबरन जो है साबित कर लिए सब। और ये भी सब मंदिर में घुस करके इसके मंदिर बन गया, व्रत करने लगे, भीख मांगने लगे। ये धंधा चल गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये धंधाबाज जो है किसको हाईलाइट कर देंगे और किसको जीरो बना देंगे, किसको हीरो बना देंगे, ये कुछ पता ना है। जितने कलाकार जो है रामायण में महाभारत में हनुमान जी बने थे, वो खान सब जो है हिंदू फोटो खींच के घर में और उसके पूरी सब्जी खिलाती है और उसे भीख मांगती है, रोती है, गाती है और दांत चिदोर के भीख मांगती है। यही हिंदू है, यही सनातनी है, यही अकल है। खूंटी पर टांग दिया है अकल के, तन के इसके विषय में सोचना है। यही सब जो है ये दुनिया के दुर्दशा के कारण है। ये न किसी के सुनेंगे न किसी के मानेंगे। बहुत ही भागवत करने वाले आला आला कर रहे हैं, वो फ्री में ना करते हैं, बिके हुए हैं। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र में विदेशियों के हाथ है। इसलिए संसार के अंदर जो है जो हमारे दुश्मन थे, ये कहानी है शाहजहां के। जहांगीर जो है
शाहजहां के लड़का होता है और जहांगीर बादशाह होता है, और उसने जो है चंदेल वंश में महोबा के राजा परमाल होते हैं, उन्होंने आगरा में तेजो महल बनवाए। और वो तेजो महल जो है शाहजहां जो है अपने बेगम के नाम पर वहाँ ताजमहल बनवा दिया तोड़वा करके। इसी तरह से जो है मक्का मदीना में मंकेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। उन्होंने शंकर भगवान एक शिवलिंग दिए थे शुक्राचार्य के, और वो जो है मंकेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से स्थापना हुआ था। कुछ जो है विधर्मी उसको तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद वहाँ जो है मक्का जो है उसके आधा टुकड़ा है और ऊपर के हिस्सा टूटा है। वहाँ एक तालाब है जिसके नाम जमजम है। ये हज करने जाते हैं तो उसी जमजम के पानी ले आते हैं, और वही मंकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके आते हैं। उस समय में जो है शुक्राचार्य के आश्रम उसी के आसपास में था। इधर लंका से रावण के बहन सुपनेखा जो है, जो वहाँ के कबीला के सरदार था, उसी के संग वो शादी करके रहती थी। वो पाताल लोक के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी भारत राक्षसन के इलाका था। हिरण्याकश्यपु के बहन होलिका थी, उसका भी वंशज उधर है। यही सब जो है यहूदी इस्लामी पारसी हुए। और आज जो है ये दूसरे के विषय में सब कुछ कह देंगे, इनके विषय में कोई कुछ ना कहे। लेकिन आज जरूरत है सत्य के सत्य कहने के, असत्य के असत्य कहने के, चाहे कोई धर्म हो। ये अपने डरवा करके दुनिया को रखे थे, आज सब जो है इनसे भयभीत थे। आज जो है इजराइल जो है ये सभी के जो है हवा निकाल दिया है। इसलिए जो है डरने की जरूरत ना है, न मरने की जरूरत है। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेगी, बाल भी टेढ़ा ना हुआ और ना आगे होगा। जो अनाज जो खाता है वही हम लोग भी खाते हैं, सब खाते हैं। जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ हम लोगों के पास भी है। ये जो है केवल धोखा में आगे हैं। बम बारूद बंदूक, और हमारे यहाँ जो है धर्म सत्य न्याय है। हम मर्यादा के अंदर रह के काम करते हैं, ये मर्यादा के बाहर होके काम करते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि पिक्चर के देवी देवता के छोड़ दो। हनुमान जी के नाना जो है गौतम ऋषि थे, और हनुमान जी के नानी जो है अहिल्या थी। अंजनी के पुत्र जो है, अंजनी जो है अहिल्या के पुत्री होती है। वो जंगल में जो है केसरी से शादी होता है। इस पर एक कहानी पुराण में दे रखे हैं सब, कि भस्मासुर के विष्णु भगवान पार्वती जी के रूप धारण करके भस्मासुर के जला दिए, और शंकर भगवान के गुफा से बुला रहे थे। तो उस समय जो है वो नारी के रूप में थे, तो विष्णु भगवान नारी के रूप में थे। शंकर जी देख के उनके बीज खलित हुआ, तो वही बीज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल करके
और अंजनी के कान के द्वारा डाल दिया गया, वही हनुमान के जन्म हुआ। ये कितने बड़े मूर्ख बनाए, कान से कहीं बच्चा पैदा होता है, गर्भ से होता है, नीचे के भोग से होता है। तो ये जो है छवि खराब करने में कसर ना छोड़े। ये भी मिलावटबाजी है। इस पर विचार करना, आपस में टकराव मत करना और सत्य को समझने के प्रयत्न करना। हनुमान जी बंदर ना थे, हनुमान जी एक वीर योद्धा थे। जो मन को हनन करके रखता है, अपने काबू में रखता है, उसको महावीर कहते हैं। संकट मोचन जो बनारस में है, वहाँ पर भी जो है कितने बेर षड्यंत्र रचा गया। ये भी कहते हैं कि ये मुगल जो है विश्वनाथ जी के मंदिर के तोड़वा दिया, तो वहाँ पर कुआं था। जो ओरिजिनल शंकर जी थे वो कुआं में कूद करके अब भाग गए, जान बचाए। जो अभी शिवलिंग मिला है, ये वही शिवलिंग है जो ज्ञान वापी में है। ये जो दूसरा बना है, मंदिर बना उसके बगल में, और शिवलिंग बना, ये सब बाद में राजा महाराजा चंदा लगा के बनाए। और उस शिवलिंग पर ये पैर धोते थे, उस वो बैठ के कूला गलाली करते थे। ऐसा ही जो है मथुरा के जो दरगाह है, उसके जीना के नीचे सब देवी देवता दबे पड़े हैं, उसी पर पैर धके नीचे ऊपर चढ़ते हैं। इसी तरह से ताजमहल के नीचे 21 कमरा है, उसमें सब हिंदू देवी देवता पड़े हैं, वो आज तक ले ताला ना खुला। नरेंद्र मोदी जैसे, आदित्यनाथ योगी जैसे, अमित शाह जैसे लीडर होने के बावजूद, 2 साल से शासन होने के बावजूद भी ये सब ना खुला। ये सोचने की विषय है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदुस्तान में गुनाहगार जो है बाहर घूमता है। अब विदेश में क्यों ना घूमता है, वहाँ चौराहा पर फांसी डाली जाती है, गोली मारी जाती है। वो काम यहाँ पर भी तो हो सकता है, लेकिन गद्दार जो है ये काम नहीं होने देते। जो काले अंग्रेज देश के 2 टुकड़ा कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो काले अंग्रेज यही है। वो बाहर भी ना गए और फिर तो टुकड़ा के लिए तैयार हैं। इसलिए सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये टुकड़ा करने वालन के टुकड़ा कर देने में फ़ायदा है। इसलिए जो है ये टुकड़ा गिरोह से बचनी है, इसके षड्यंत्र से बचना है। ये किसी के सगे वफादार न होते। इसलिए दुनिया के अंदर जो है अगर अपना कल्याण करना है, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र बचाना है, तो सब मिल करके एक जगह रहो। आज ज़रूरत है सब शिक्षित बनो, भेदभाव ख़त्म करो, नीच ऊंच के भावना ख़त्म करो और जातिवाद ख़त्म करो, मजहबवाद ख़त्म करो और सबके गले लगा के चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अप्रेम के गंगा बहाते चलो। शाहजहां के लड़का जो है औरंगजेब होता है, उसने
अपने बाप के पहले बंदी गृह में डालता है, आगरा के लाल किला में। अपनी बहन के भी वो जो है जेल में डालते हैं, बंदी बनाता है। और उसके बाद से उसने अपने भाई दारा सिको के उसे जान से मारता है और उसके सिर काट के अपने बाप के सामने तोहफा भेजता है। अब ये विचारों की कितना कि ये कैसा लड़का है। इसलिए जो है विचार कर लेना कि अगर बेटा हुआ और अगर इंसान बन गया तो सुख है, और शैतान बन गया तो दुख जो है पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि माता पिता दोनों संस्कारी बने, तब जाके औलाद संस्कारी बनेगा। एक षड्यंत्र और है, राधा जो है न वेद में है, ना जो है उपनिषद में है, ना 6 शास्त्र में है, ना महाभारत में है। ये रास करने वाले, षड्यंत्र करने वाले बहुरूपिया गद्दार राधा को इतना बढ़ावा दिए कि वो कृष्ण के उसके प्रेमिका बना करके और उसी के आड़ में वो कुकर्म करते रहे। आज वहाँ सखी संप्रदाय चलता है। वो जो है गर्भवती होती है, वो जो है झूठों के बच्चा पैदा करती है, रजस्वला होती है, कपड़ा रंग करके दबाती है। आज भी जो है उसमें लड़का लड़की सब होते हैं और उस सगरी इसके आड़ में कुकर्म करते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यही राधा के नाम पर कुकर्म चलाया गया। आधा मथुरा के जो है राधे 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 आधे राधे राधे इंगा करते रहते हैं। ये राधे आधे का कर लेगी। दुनिया जानता है कृष्ण मरे तो ये राधा का करेगी। जब जिस तरह से कौरव वंश के नाश हुआ उसी तरह से यादव वंश के भी नाश हुआ। और लास्ट में कृष्ण भी वो बहेलिया के हाथ से मारे गए। कृष्ण भगवान के छवि खराब किया गया है। और रुक्मिणी और प्रद्युम्न ये पत्नी और पुत्र होते हैं। अगर मंदिर में इनके साथ में अगर कृष्ण जी के पूजा होता तो ये भारत के गौरव घट जाता। लेकिन बहुरूपिया कुकर्म कैसे करेंगे प्रेमिका के नाम पर? इसको इजाजत कौन दे दिया चलाने के? मनमानिक हो रहा है। इसलिए सब से बचने की जरूरत है। राधा याधा के आड़ में बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है। किसी तरह से सनातनी के संस्कृति के खराब करना है। इसलिए बहुत पुराण बना दिया गया जो संस्कृति के खिलाफ है, सनातनी के खिलाफ है, और उसको बढ़ावा दिया गया और उसमें कुछ के कुछ लिख दिया गया। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा है और किसी ने लिखा है या किसी ने कहा है, अगर मनुष्य के हित में नहीं है तो उसके मानने की जरूरत ना है, उसके आड़ में कुकर्म करने की जरूरत ना है। बहुत ऐसे, एगो राजीव भैया है, हिंदू मंदिर के महंत है नोएडा में, और नमाज भी पढ़ता है। दिल्ली में एगो दुकान चलाता था, वहीं एगो जो है पूर्व के आदमी के संगे झाड़ फूक के काम सीख लिया। और वहाँ जो है बेटा बेटी कराने वाला लुगाइयन के लाइन लग गया और सबके जो है
कुकर्म के धंधा चल पड़ा। ये सब जो है बहुत बड़े धंधाबाज हैं। आज निठारी कांड हुआ, पुलिस चौकी के पीछे नाला के सफाई हुआ, उसमें नर कंकाल हजारों के ऊपर मिले, और वो जिसके कोठी में अंग के सप्लाई होता था, नर भक्षी रहते थे, वो सुरेंद्र कोहली नौकर के फांसी हो गया। मालिक जो है जेल में बंद है, लेकिन आज तक ले उसके फांसी ना हुआ। आज ऐसे दरिंदा के जो हजारों बेटा बेटी, नवजुवक बेटा बेटी के जान मार करके और मांस को खाते रहे और उसके अंग सप्लाई करते रहे और उसे बलात्कार करते रहे, वो विधर्मी अभी बचा हुआ है काफ़ी दिन से। ये सरकार को रखा रही है। इसलिए आज ज़रूरत है कि ऐसे विधर्मियों के चौराहा के बीच पर खड़ा करा करके गोली मार दे, आना तो फांसी डाल दे। ये चीज़ अभी नहीं होगा तो ये भारत सुधरने वाला ना है। आज अंग्रेज यहाँ क्या कहते थे, इंडियन ब्लैक डॉग, इंडिया के काला कुत्ता हमारे साथ बैठ नहीं सकता है, न चल सकता है। यही कारण था कि महात्मा गांधी के सब सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिए सब, और उनके गर्दन में हाथ लगा के ढकेल दिए, उनको मार पीट करके। आज ज़रूरत है कि ये सब षड्यंत्र से बचने के, समझने के। ये तो भारत के सौभाग्य था कि यहाँ के कुछ जो है अच्छे लोग विदेश गए और वहाँ पर हिंदुस्तान के गुलामी के राज को खुला, और ये आज़ादी के बिगुल फूंक दिए, संघर्ष हुआ, देश आज़ाद हुआ। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी सबके अधिकार ना मिला। इसलिए आज ज़रूरत है कि काले अंग्रेज गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज के शासन हुआ, अब एक काले अंग्रेजन के शासन खत्म होना चाहिए, जो काला बाजारी करते हैं, धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं। पाखंड के अंत होना चाहिए। इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान की आग की ज़रूरत है। हर हृदय के अंदर आत्मज्ञान के रोशनी जलनी चाहिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें।